आज हम ऐसे बंदे की बात करेंगे जिसकी दौलत के बारे में अगर आप लोगों से पूछें तो वो एक ही जवाब देंगे, इनकैलकुलेटेबल, मतलब बेहिसाब। इसके पास इतनी ज्यादा दौलत थी कि अगर हम कंपेयर करें आज के कंट्रीज की जीडीपी से तो दुनिया के 78% कंट्रीज के जीडीपी भी इससे कम है। तो वो शख्स और कोई नहीं बल्कि मनसा मूसा है। इसकी दौलत को एस्टिमेट किया जाता है 400 बिलियन डॉलर तक। ये इतने ज्यादा पैसे होते हैं कि बंदा अपनी लाइफ टाइम में भी स्पेंड नहीं कर सकता। लेकिन मजे की बात यह है कि मनसा मूसा ने ये भी अपनी लाइफ टाइम में करके दिखाया। किधर गई उनकी सारी दौलत और आखिर वो कैसे इतने अमीर हुए और अपने छोटे से अफ्रीकन एम्पायर को इतना बड़ा कैसे बना दिया, आए देखते हैं। ये बात है 1312 की, जब माली जो कि छोटा सा किंगडम था वेस्टर्न अफ्रीका का, इधर का रूलर था बादशाह अबू बकरी। वो चाहता था कि उसका किंगडम और ज्यादा एक्सपेंड हो। तो उसने क्या किया कि सैकड़ों शिपों को तैयार किया और अटलांटिक की तरफ भेज दिया कि देखो वहां पे पानी के उस पार कोई जमीन है। लेकिन जितनी भी कश्तियां उसने भेजी थी वो सारी की सारी विर्लपूल के जद में आ गई थी। मतलब ये समंदरी चक्र होता ना, उसकी जद में आ गई थी। उसमें से सिर्फ एक ही कश्ती बची थी जिसने आके बादशाह को ये बात बताई थी। फिर बादशाह अबू बकरी ने डिसाइड किया कि वो खुद जाएंगे एक्सप्लोरेशन के लिए। उन्होंने 3000 शिप्स को तैयार किया और अपनी एक्सप्लोरेशन और किंगडम को एक्सपेंड करने के लिए निकल पड़े। जाने से पहले उन्होंने मनसा मूसा को माली किंगडम को संभालने का कहा था और उनको पूरी पावर दी थी माली किंगडम की। अबू बकरी ने मूसा को टेम्परेरी रूलर बनाया था। लेकिन इस सफर पे निकलने के बाद ना अबू बकरी कभी भी वापस नहीं आए। हिस्टोरियंस जो है ना वो ये मानते हैं कि बादशाह अबू बकरी ना अमेरिका पहुंच गए थे और वही लोग थे नेटिव अमेरिकन जो कोलंबस से पहले अमेरिका में रहते थे। अगर इसी चीज को डिस्कस किया तो कहानी पता नहीं कहां से कहां चली जाएगी, उसको किसी और वीडियो में देख लेंगे। अभी के लिए मनसा मूसा पे वापस आते हैं। अब मूसा जो है वो माली का रूलर बन गया था और यहाँ से शुरू होती है उसकी ग्लोरी। माली किंगडम पहले से ही बड़ी अच्छी हालत में था, लेकिन मूसा के आने से ना उसको चार चांद लग गए थे। सबसे पहले मूसा ने सोचा कि अपनी वेल्थ और किंगडम को एक्सपेंड किया जाए। अब क्योंकि मूसा मुसलमान था और नेबरिंग किंगडम जो थे वो भी मेजोरिटी में मुस्लिम्स थे, तो उनकी आपस में अलायंसेस बनी हुई थी और वो एक दूसरे के दोस्त थे। तो हमले का डर ना होने की वजह से उसने अपना पूरा फोकस इकोनॉमी की तरफ कर दिया था। अपनी इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए उस वक्त उनके पास दो चीजें थी, गोल्ड और सॉल्ट। इन दोनों चीजों की बहुत ज्यादा लोकल सप्लाई मौजूद थी माली के अंदर। उस टाइम पीरियड पे इनके पास इतना ज्यादा गोल्ड होता था कि जो पूरी दुनिया में गोल्ड सप्लाई होता था यूरोप, अफ्रीका और एशिया को मिलाकर, उसकी आधी सप्लाई माली की 3 गोल्ड माइन से आती थी। लेकिन सिर्फ गोल्ड ही माली एम्पायर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं था, बल्कि सॉल्ट भी था। ये हमें बड़ा अजीब लगेगा कि सॉल्ट इतना महंगा क्यों था, लेकिन उस टाइम पर यह बहुत इंपॉर्टेंट था। एक राइट बायर के लिए इसकी कीमत गोल्ड से कम नहीं थी। इसकी वजह यह है कि सॉल्ट एक बड़ी अहम चीज है हमारी डाइट के लिए, और मोर इम्पोर्टेंटली उस वक्त फ्रिज तो होते नहीं थे, तो फिर प्रिजर्व करने के लिए सॉल्ट को इस्तेमाल किया जाता था ताकि चीजों को खराब होने से बचाया जा सके। तो उस टाइम पीरियड पे सॉल्ट तो प्राइसलेस था। इन चीजों से मूसा ने बहुत ज्यादा कमाया। ये तो बात हो गई कमाने की। अब बात करते हैं उसके खजाने की कि उसका क्या हुआ। मूसा ना बहुत ज्यादा प्रैक्टिसिंग